वंस अगेन आपका क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम कर रहे हैं बेटा 11th का लेक्चर नंबर 4। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया है अकाउंट्स का और कुछ हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कर लिए। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं आपको एक एक बेसिक टर्म का मतलब पूरा डीप में जाके समझाऊं। मैंने आपको बताया था कि एक बैलेंस शीट होती है जो आपके पूरे एंटायर अकाउंट्स में बैलेंस शीट बनती है। ठीक है बेटा, तो वो बैलेंस शीट बनती कैसे है या बैलेंस शीट से आगे आगे चीजें क्या होंगी बेटा, हम धीरे धीरे अब थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें एक चैप्टर है बेटा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में और बड़ा बहुत सरल बहुत आसान चैप्टर है, चुटकियों में हो जाएगा। अगर आपको कुछ वो बेसिक टर्म्स दिमाग में रहेंगे जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, अगर अभी जो समझाने वाला हूँ दिमाग में बिल्कुल रहेगा, आपको समझ आ जाएगा तो बेटा क्वेश्चन हो जाएंगे। बेटा याद नहीं करना जो मैं समझाऊंगा, आपने समझना है। मैं कोशिश करूंगा पूरा समझो, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। ये है बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट है बेटा, ये दिख रही है आपको, लिख दिया वैसे मैंने बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट है बेटा, ठीक है। इसमें दो साइड होती है, एक एसेट साइड एक लायबिलिटी साइड। ठीक है बेटा, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। ठीक है। असेट्स मैंने बताया था बेटा, असेट्स हमारी संपत्ति होती है। असेट्स हमारी संपत्ति होती है। संपत्ति में क्या क्या बेटा, हमने प्लांट लगाया, फैक्ट्री लगती है ना, वो पूरी फैक्ट्री जो लगाई हमने उसमें पैसे लगाए बेटा, वो असेट है ना हमारी। तो वो असेट साइड में आते हैं बेटा। यहां तक पहले आते हैं फिक्स असेट, ये है फिक्स असेट। इन्वेस्टमेंट है बेटा, फिर यहां से फिर स्टार्ट होते हैं करंट एसेट्स। यहां लिख देता हूं मैं करंट एसेट्स। ठीक है बेटा, इससे नीचे फिर करंट एसेट्स। इन्वेस्टमेंट बेटा फिक्स भी हो सकती है, मतलब थोड़ी लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। हम ऐसे चल के देखते हैं कि अगर एक साल के अंदर चीजें खत्म हो जाएंगी तो करंट में काउंट करते हैं, एक साल से ज्यादा चलती हैं तो हम उसको फिक्स में ले लेते हैं। बेटा इन्वेस्टमेंट 3-4 5-5 6 साल के ना, तो इन्वेस्टमेंट को ये बोलते नहीं बोलते, बट मेरे हिसाब से हम ट्रीट कर सकते हैं बेटा इन्वेस्टमेंट को दोनों। तो बेटा मशीन है, हमने मशीनरी खरीदी हुई है। ठीक है। फिर फर्नीचर खरीदे हुए बेटा हमने। ओके, फर्नीचर बेटा हमारे सोफे होते हैं, चेयर्स होती हैं, कंप्यूटर्स होते हैं। फर्नीचर मतलब ऑफिस का फर्नीचर जो होता है ना, जैसे आपके घर पे फर्नीचर होगा, है ना बेटा, पर्सनल आइटम्स होगा। फिर बेटा इन्वेस्टमेंट बेटा हमने किसी कोई शेयर परचेज करे हुए हैं, एफडी कराई हुई है बिजनेस से, तो ऐसी चीजें बेटा इन्वेस्टमेंट में आती है। ठीक है। फिर आते हैं बेटा करंट एसेट। करंट एसेट मतलब जो बहुत जल्दी मूव होते रहते हैं। मैंने लास्ट टाइम बताया ना आपको, अचल संपत्ति और चल संपत्ति। ये बेटा अचल संपत्ति होती है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बेटा ये चल संपत्ति होती है। ये चल नहीं सकती है, चल सकती है। ठीक है। हिंदी बेटा मेरी थोड़ी सी वीक है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी साथ साथ। बेटा डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स बेटा वो होते हैं जो जिनसे हमें पैसा लेना है, जिनको हमने सामान सेल करा और जिनसे हमें पैसा लेना है बेटा। ठीक है। अब किसी से पैसा लेना तो बेटा वो तो एसेट ही है ना, उसको तो हम बहुत प्यार से रखेंगे ना, यार ये बंदा तो पैसे देगा, ये कस्टमर है, इससे पैसे आने, तो उससे हम कितनी प्यार से बात करते हैं, हाय मेरे राजा बच्चा, हाय मेरे राजा, कितनी प्यार से बात करते हैं। अगर किसी से पैसे आने होते हैं, किसी को पैसे देने होते तो बेटा उसका फोन नहीं उठाते, उसको इग्नोर करते हैं, उसके व्हाट्सएप नहीं देखते, उसके मैसेज नहीं पढ़ते। तो बेटा अगर किसी को पैसे देने होते तो उसको हम क्या बोलते थे? क्रेडिटर। और जिससे पैसे लेने होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेटर। इस डेटर में बेटा ये बी साइलेंट होता है, इसको डेप्टर मत पढ़ना, ये डेटर है, बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। फिर बेटा अगर हमने किसी को लोन दिया हुआ है, वैसे तो लोन एडवांसेस लिखते हैं, बट मैंने लोन गिवन लिख दिया ताकि आपको समझ आए। अगर हमने किसी को लोन दिया हुआ है बेटा, अगर आपने किसी को लोन दिया, आपने पैसे दिए तो आपके पास पैसे आने वाले हैं ना, पैसे आने वाले हैं ना। करंट एसेट में आप सारी वो चीज आएंगी जहां से कुछ ना कुछ पैसे आने वाले हैं, जहां से कुछ ना कुछ पैसे आने वाले हैं। तो बेटा लोन्स गिवन, आपने लोन दिए हुए हैं, तो जब आपको लोन वापस आएगा तो एक तरह से आपका एसेट हुआ ना, आपकी संपत्ति, आपने वहां पे आपने किसी को लोन दिया हुआ है बेटा। फिर स्टॉक, माल, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में। बेटा स्टॉक का मतलब होता है बेटा हमारे गुड्स जो हम परचेज करते हैं बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए, जो हमारे हम गुड्स परचेज करते हैं। गुड्स क्या होता है बेटा? जो हम सामान परचेज करते हैं, जो हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं अपने प्रोडक्शन करने के लिए बेटा, उसको गुड्स बोलते हैं। और जो गुड्स हमारी फैक्ट्री में आ जाता है, जो हम यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए बेटा, वो स्टॉक बन जाता है। समझ आया आपको? ठीक है। फिर कैश और बैंक, जो आपके पास कैश इन हैंड है, जितना आपके पास कैश में पैसा रखा हुआ बेटा वो भी आपका एसेट है, या जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा है बेटा वो भी आपका एसेट है। ठीक है। तो बेटा इन सब का यहाँ पे टोटल करते हैं। टोटल के नीचे बेटा दो लाइन खींचते हैं अकाउंट्स में,
हमेशा 2 लाइन खींचते हैं, इसका मतलब इससे डिनोट होता है बेटा कि यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ पे हिसाब किताब बराबर जब 2 लाइन खींचते हैं। ठीक है, अदरवाइज 1 लाइन खींच के चलते हैं। बेटा कैपिटल मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, बड़ा अच्छे से बेटा मैंने बहुत डीप में जाके बताया था। बेटा कैपिटल क्या होता है, मैंने आपको एग्जांपल लिए थे कि मेरे पास 1 करोड़ है, आप 50 लाख मैंने बिजनेस में लगा दिए, तो बेटा वो मेरी कैपिटल बन गई। जो पूंजी, हिंदी में पूंजी बोलते हैं बेटा, जो पैसा मैं बिजनेस में लगाता हूँ। बेटा एक चीज बताओ मेरे को, जो ये पैसा मैंने बिजनेस में लगाया, इस पैसे से ही मैंने प्लांट लगाया होगा, इस पैसे से ही मैंने मशीन लगाई होगी, इस पैसे से ही मैंने फर्नीचर खरीदा होगा। समझ रहे नहीं है मेरे बेटा, इस पैसे से तो किया होगा हमने सब कुछ। बेटा इस पैसे से ही हमने इन्वेस्टमेंट करी होंगी, समझ रहे हो, इस सब कुछ हमने इस पैसे से ही तो करा है। इस पैसे से ही हमने सेल करी होगी, सेल करने वाले लोगों को हमें उनसे पैसे लेने हैं, सेल करने के लिए स्टॉक आया होगा। बेटा इस पैसे से स्टॉक खरीदा होगा, स्टॉक को सेल करा होगा, जब किसी को बेचा होगा तो उससे पैसे लेने, तो बेटा वो डेटर है। इसी पैसे से लोन दिया होगा, यही पैसा मेरे पास कैश में होगा और यही पैसा मेरे पास बैंक अकाउंट में होगा। तो बेटा सारा पैसा तो कैपिटल से ही आ रहा है। समझ आया? अगर आप किसी से लोन लेके नहीं पैसा लगाते हो अपने बिजनेस में, तो सारा पैसा बेटा आप खुद ही तो लगाते हो, और लोग क्या करते हैं, दूसरों के पैसे से बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो बेटा अब दूसरा बेटा, अब ये बेटा कैपिटल समझ आ गया। कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल ध्यान से सुनो, कैपिटल बेटा वो है जो पूंजी हमने अपनी बिजनेस में लगाई है, जो हमारी पूंजी हमने बिजनेस में लगाई है, कॉल्ड कैपिटल बेटा। ठीक है, अगर कोई कैपिटल कोई बहुत जो चालाक लोग होते हैं क्या करते हैं, अपने तो पैसे कम लगाते हैं, लोन पे पैसे ज्यादा ले लेते हैं। अपने पैसे तो बहुत कम लगाते हैं, लोन पे ज्यादा ले लेते हैं। फिर बेटा आप कह सकते हो लोन लिया प्लांट लगा दे, लोन लिया मशीन ले ली, लोन से फर्नीचर ले लिया, लोन से सब कुछ ले लिया, ये भी हो सकता है बेटा। पर मोस्टली हमारे केसेस में हमेशा हम कैपिटल ही होगा, कैपिटल से सब कुछ करके चलेंगे। ठीक है, लोन बहुत कम आएगा। फिर बेटा क्रेडिटर कौन है, जिनको हमें पैसे देने हैं। डेटर के उल्टे क्रेडिटर, क्रेडिटर के उल्टे डेटर। इनसे पैसे लेने हैं, इनको पैसे देने हैं। इनसे पैसे लेने हैं, इनको पैसे देने हैं। हम इनका फोन नहीं उठाते और इनको बार बार फोन करते हैं, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। और ये जब हमें करते हैं दिखते हैं यार किस मनूस का फोन आ गया, फोन रख दो साइड में, पैसे मांगेगा मुझसे छूट के। ऐसे ही होता है ना बेटा। और क्या आता है बेटा लायबिलिटी साइड में। बेटा मैं आपको ये बैलेंस शीट के साथ साथ ये भी समझा रहा हूँ कि एसेट साइड में क्या आता है और लायबिलिटी साइड में क्या आता है। अब हमारे आगे के सारे चैप्टर इसी पे बेस्ड रहेंगे। अगर हमें पता होगा एसेट लायबिलिटी में क्या चल रहा है तो हमें को करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये एसेट है और ये लायबिलिटी है। अगर इतना हमें समझ आ गया कि क्या लायबिलिटी और क्या एसेट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये लायबिलिटी कैसे, अगर आपको इनकम एडवांस में मिल गई तो लायबिलिटी कैसे है, मैं बताऊं कैसे। आपने किसी को सेल करनी है, आपके पास ऑर्डर आया, उसने क्या करा, उसने आपको एडवांस दे दिया कुछ पैसे, उसने आपको कुछ पैसे एडवांस में दे दिए। आपके पास ऑर्डर आया 10,000 रुपए का, कोई ऑर्डर आया, आपको कुछ सामान बनाना था, तो उसने आपको 5,000 रुपए एडवांस में दे दिए। आपने ले लिए, खुश हो गए बेटा। उसने क्या करा, ऑर्डर कैंसिल कर दिया, पैसे वापस मांगेगा। तो बेटा जब तक आप उसको सामान नहीं दे देते, एक तरह से आपके पास लायबिलिटी है ना कि आप कभी भी पैसे मांग सकता है मुझसे कभी भी पैसे मांग सकता है। समझ आया? अगर वो ऑर्डर कैंसिल करके बोले कि ना मेरे पैसे वापस दे, तो बेटा फिर तो एक तरह से लायबिलिटी ना, हमें उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो बेटा इसलिए इसको लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। लायबिलिटी मतलब ये है बेटा देनदारियां, और ये एक तरह से लेनदारियां। ठीक है, लायबिलिटी को देनदारियां बोलते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बेटा इनकम हमें एडवांस में मिल गई। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में बेटा एक तरह की लायबिलिटी ही है। मैं इसका उल्टा बताऊं आपको, अगर हम कोई एक्सपेंस एडवांस में पे कर दें तो बेटा वो एसेट बन जाएगा। इंश्योरेंस का जो होता है बेटा, आप इंश्योरेंस 1 साल के लिए लेते हो। आज आपने इंश्योरेंस लिया अगले 1 साल के लिए, तो आपने अगले 1 साल का खर्चा आज ही कर दिया, तो बेटा वो आपकी इनकम वो बेटा आपका एसेट बन गया। और कोई इनकम आपने एडवांस में ली तो बेटा वो आपकी लायबिलिटी बन गई। सर समझ नहीं आया, एक्सपेंस एडवांस कैसे बन, एक्सपेंस एसेट कैसे बन गया? बेटा इंश्योरेंस का खर्चा जो होता है, मैं आपको इंश्योरेंस का खर्चा ले लो, रेंट का खर्चा ले लो, मैं चलो रेंट से एग्जांपल देता हूँ, इंश्योरेंस शायद थोड़ा मुश्किल समझ आ रहा हो। बेटा रेंट एडवांस में पे करते हैं ना हमेशा,
एक मंथ का रेंट हम एडवांस लेके चलते हैं, और कई बार क्या होता है हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है पहले जब कोई रेंट पे आता है, और हम उससे अगर हम रेंट पे ले रहे हैं तो हम सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं, और अगर हम किसी और को रेंट पे दे रहे हैं तो बेटा हम उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। अब आप ये मान के चलो कि हम कोई प्लेस रेंट पे ले रहे हैं, तो बेटा क्या क्या होता है नॉर्मल, वो हमसे 2 मंथ की तो सिक्योरिटी लेता है और 1 मंथ का रेंट एडवांस लेके चलता है। तो बेटा जो 2 मंथ की सिक्योरिटी आपने उसको एडवांस में दे दी, तो ऐसा नहीं लगता कि जब आप वहां से उस प्लेस को जब खाली करके जाओगे तो 2 मंथ की सिक्योरिटी आपको वापस मिलेगी? बेटा वापस मिलती है वो सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी होता है कि आप बिना बताए ना भाग जाओ, आप हमें बता के जाना, आप अपनी सिक्योरिटी ले लेना। वो सिक्योरिटी बेटा आपके एसेट हो गया, आपको मिलेगा। अब बेटा रेंट कैसे है? बेटा रेंट आप हमेशा एडवांस में देके चलते हो 1 महीने का, 1 महीने बाद तक का खर्चा मैंने आज ही कर दिया, 1 महीने बाद तक का खर्चा मैंने आज ही कर दिया, तो बेटा वो एसेट बन गया ना। अब मुझे बाद में खर्चा करने की जरूरत नहीं, मैंने आज ही खर्चा कर दिया 1 महीने तक का, तो वो एसेट बन गया। बेटा जैसे तो सेम है बेटा, इनकम अगर पहले मिल जाती है तो लायबिलिटी बन जाती है, एक्सपेंस अगर एडवांस में बुक कर देते हैं तो एसेट में चला जाए। मैंने लिखा नहीं है बेटा, मैंने आपको मेन एसेट दिखा दी है। फिर बेटा एक्सपेंस पेबल, अब ये देखो कितनी कमाल की बात है, अगर एक्सपेंस को एडवांस में पे कर दे तो एसेट बन जाता है, और एक्सपेंस को ना पे करे तो लायबिलिटी बन जाती है। भाई आपको सैलरी देनी थी किसी एम्प्लॉय को और आपने 4 महीने से लटका रखा है उसको, आपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी देनी थी, आपने उसको 4 महीने से लटका रखा है, तो वो तो आपका सर खाएगा ना, मेरे को सैलरी दो, मेरे को सैलरी दो, मेरे को सैलरी दो, मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो। तो बेटा आपकी देनदारी बन गई ना, आपकी लायबिलिटी बन गई ना। तो अगर कोई भी एक्सपेंस बेटा आपने नहीं दिया और आपको पे करना है तो बेटा वो आपकी लायबिलिटी में आ जाएगा। समझ आया बेटा? अगर ये बैलेंस शीट आपको समझ आ रही है तो अब जो आगे हम क्वेश्चन करेंगे फर्दर, आगे जो हम इससे जो मेन जो अकाउंटिंग का बेसिक है, जो अकाउंटिंग का एक तरह से बैकबोन है, जर्नल एंट्रीज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बेटा अगर ये क्लियर है तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी, वो अकाउंट का बैकबोन है, उस बैकबोन को पकड़ना है मेरा टारगेट बेटा, आपको सिर्फ जर्नल एंट्री सिखाने। अगर आप जो जर्नल एंट्री आ जाएंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। बट अभी इसके बाद हम एक अकाउंटिंग इक्वेशन एक चैप्टर है उसका क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं। होप आपको बैलेंस शीट क्लियर होगी। मैं इसको रब करके क्वेश्चन लिख के फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन इसके बाद करेंगे, एक चीज मुझे बतानी थी वो मेरे दिमाग से इसके फिर मैंने वो बड़ी वाली बैलेंस शीट रब कर दी थी, फिर मैंने आपके लिए छोटी बैलेंस शीट रेडी कर दी। समझाना मुझे बस यही है, आपको बैलेंस शीट मुझे दिखानी थी बस कि बैलेंस शीट क्या है, कैसे थी। आपको समझा तो दिया है मैंने बैलेंस शीट के कंटेंट में। तो अब एक चीज मुझे ये बतानी है कि मैंने आपको बताया था इनका टोटल मैच करता है, ये टोटल हमेशा मैच करेगा। अगर ये टोटल मैच नहीं करेगा तो बेटा क्वेश्चन गलत है। समझ आया? आंसर गलत है, क्वेश्चन गलत है, टोटल हमेशा मैच करेगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो इस एसेट का टोटल है, इस एसेट का जो टोटल है वो लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर है? भाई अगर ये टोटल मैच कर रहे हैं दोनों के, तो इस पूरे का टोटल मैं तोड़ के लिख दूं। एसेट मैंने टोटल लिखा, यहाँ पे एसेट का टोटल, कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटी। समझ आया? ये जो टोटल है बेटा, ये दिस प्लस दिस है बेटा, दिस प्लस दिस है, तभी तो ये नीचे वाला आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो ये आएगी नीचे की फिगर। अगर मैं कहूँ ये जो यहाँ का टोटल यहाँ के टोटल के बराबर है, तो इस टोटल के अंदर अगर मैं कहूँ कैपिटल प्लस लायबिलिटी है तो कोई दिक्कत है आपको? जैसे बेटा मैथ्स में तो आप यही तो करते थे 9-10 क्लास तक कि इसका टोटल मैं इसको तोड़ के लिख देता हूँ। मैंने बस इसको तोड़ के ही लिखा है। तो मैं कह रहा हूँ जो एसेट का टोटल है ये टोटल एसेट है, लायबिलिटी में अदर, यहाँ पे अदर लायबिलिटी है, और ये एसेट का टोटल है। टोटल जो है एसेट का वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी है। कोई दिक्कत है इसमें? होने भी नहीं चाहिए बेटा, ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस एसेट का जो टोटल है वो दिस प्लस दिस ये मैच करेगा तो इनका टोटल अपने आप मैच कर जाएगा। तो मैं कह सकता हूं असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, मैच कर जाएगा। ठीक है, अब मैं कैपिटल को उधर ले जाता हूं और लायबिलिटी को इधर ले आता हूं। तो अगर मैं असेट्स इस टोटल में से इसको लेस कर दूंगा तो ये मिल जाएगा मेरे को अपने आप। ऑब्वियस आज बेटा नॉर्मल सी बात है, मैथ्स का जरा सी इक्वेशन फॉर्मूला इधर का है। असेट्स में से माइनस लायबिलिटी करूंगा तो कैपिटल अपने आप आ जाएगा। बेटा इस टोटल में से
मैं इसको लेस करूंगा तो ये अपने आप बच जाएगा। भाई जो फॉर्मूला है एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है, तो मैं एसेट्स में से लायबिलिटी इधर ले आऊं, ये प्लस की माइनस बन गई अपने आप ही। अगर मैथ्स वाली बात करो तो वैसे तो मुझे मैथ्स तो बिल्कुल नहीं आती, बट इतना पता है कि प्लस को इधर लाते तो माइनस बन जाता है। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल, सिंपल। खैर मुझे तो बेटा ये आपको याद कराने ही नहीं है, मैं नहीं चाहता बेटा फॉर्मूला लर्न करो, बेटा बिल्कुल मत लर्न करो, आप ये समझ लो, इसकी तो जरूरत है ही नहीं। ये बुक में आपको मिलेगा, आप कंफ्यूज होगे, मैं इसलिए सिर्फ आपको बता रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूं आपको कुछ भी लर्न करवा के। बेटा अब मैं ये फॉर्मूला आप लिख लेना, बुक में आपको मिल जाएगा आराम से, बट मैं बेटा एक बार यहाँ पे 2 मिनट आपको फिर से समझाता हूँ। बेटा इनका टोटल मैच कर रहा है, इसका इधर का और इधर का टोटल हमेशा मैच करेगा, ठीक है। तो जो यहाँ का टोटल है, इस टोटल में 2 टोटल है भाई, यहाँ भी 2 चीजें, यहाँ भी 2 चीजें, 4 चीजें हैं, असेट, अदर असेट, लायबिलिटी और अदर कैपिटल और अदर लायबिलिटी। अगर मैं इस टोटल असेट के टोटल में से इसको लेस कर दूं तो ये आ गया। बेटा बहुत सिंपल है, मुझे पता है आपको समझ आ गया, बट मुझे अभी तसल्ली नहीं हुई समझाने में, जब तक नहीं होगी तब तक समझाता रहूंगा। बेटा इस टोटल असेट्स में से अगर ये लेस करूं तो ये आ गया, या मैं कहूं कि कैपिटल का वो हुआ जो टोटल असेट्स में से अगर इसको लेस कर दूंगा तो ये आ जाएगा, या फिर इस बेटा एक ही तो बात हो रही है सर, कितना ही घुमा लो उसको, या फिर इस कैपिटल का टोटल इन दोनों को जोड़ के ये आ जाएगा। समझ आ गया होगा आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इसमें टोटल में से ये लेस करूंगा तो ये मिल जाएगा, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा। इतना ही समझाना है उसमें। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चन है, मेरे पास थोड़ा लिमिटेड स्पेस था तो मैंने सोचा पहले आपको मैं क्वेश्चन लिखवा दूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दूसरे फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं, फिर आप इसमें देख सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप दूसरे फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर अगर उतारना है तो आप उतार भी सकते हैं। वीडियो रोक दीजिए, उतार लीजिए, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ मोटा मोटा। क्वेश्चन में क्या है, एक बिजनेसमैन है अमन, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है। सबसे पहले वो कैपिटल लेके आया, उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, कैपिटल अपनी पूंजी लगाई बिजनेस में 1.5 लाख रुपए, ठीक है। फिर उसने क्या करा, उसने महेश से परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब बेटा उधार, महेश से गुड्स परचेज करे उधार में 25,000 रुपए के, समझ आया। फिर है बेटा सोल्ड गुड्स, अब गुड्स परचेज करे तो किसी को तो बेचेगा ही। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, 25,000 के लिए थे, जिसमें से 10,000 के जिनकी कॉस्ट थी 10,000 के गुड्स मोहन को 14 में बेच दिए। भाई कुछ तो प्रॉफिट कमाएगा ना, 10,000 के खरीदेगा तभी तो आगे 14 में, तब 14 में बेच के 4,000 का प्रॉफिट कमा लिया ना यहाँ पे, समझ आया बेटा। नॉर्मल सी बात, अगर आप भी कोई गुड्स खरीदोगे, कुछ अगर आप सामान बिजनेस कर रहे हो तो 4,000 का खरीद के 8,000 का बेचोगे तभी तो आप प्रॉफिट कमाओगे। तो इसने भी वही करा है, 25,000 के लाया था, 25 में से 10,000 के 14,000 में बेच दिए। अभी बैलेंस कितना रह जाएगा, 25 में से 10 चले गए, 15,000 के गुड्स हमारे पास रह जाएंगे। और गुड्स कहाँ रह जाएंगे, स्टॉक माल में, ठीक है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, अब काम नहीं चला, फिर और पैसे लगाए, 1.5 लाख यहाँ लेके आया था, 20,000 और लेके आया, तो कैपिटल कितनी हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। फिर बेटा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन बाद में मिलना था पर एडवांस मिल गया। मैंने बताया था ना बेटा, अगर कोई इनकम जल्दी मिल जाए तो वो लायबिलिटी बन जाती है। देखेंगे क्या करना है। पेड टू क्रेडिटर महेश, महेश से उधार पे सामान लिया था ना उसने, अमन ने बिजनेस स्टार्ट करा। पेड टू क्रेडिटर नेमली महेश, महेश से यहाँ पे 25,000 का सामान लिया था, तो महेश को 25,000 रुपए देने हैं। पर ये बहुत शान है। परचेज टू क्रेडिटर महेश 22,500 इन फुल सेटलमेंट। क्या बोला है, 22,500 पकड़ो, आज से ना तुम हमारे हो ना हम तुम्हारे, आज से बाय बाय टाटा। 25,000 का सामान खरीद के 22,500 में उसको दे दिए। बेटा 2,500 का प्रॉफिट यहाँ कमा गया, वेरी गुड। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000, 15 के ही बचे थे ना, 25 में से 10 तो यहाँ बेच दिए थे, 15 के बचे तो 15 के भी यहाँ बेच रहा है। कॉस्टिंग 15,000, 18,000। ये कैसे कर दिया इसने, 10,000 के गुड्स तो बेचे इसने 14 के, और 15,000 के बेचे 18। बेटा कस्टमर की बात है, जैसा मिल जाए वैसा चिपका दो। आपको भी होता ना, आपको भी कई बार दुकानदार चीजें चिपका देता है, फिर आपकी मम्मा बताती है चिपकाया, खरीद के लाया। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 के गुड्स थे, 18 में चिपका दिए, आउट ऑफ विच उसमें से 5,000 तो कैश में आ गया। अब आया मजा, 5 तो इसको कैश में मिले, बाकी इसको उधार हो गई। क्या बन गया, डेटर। यहाँ क्या बना था, मोहन इसका क्रेडिटर बना था, और यहाँ कोई अब कोई बंदा आके जिसको इसने सेल करी, वो उसका क्या बन गया, डेटर। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आप सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। मैं इसको रब करके अब सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ।
ठीक है बेटा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या थी बेटा, अब आपके पास स्क्रीनशॉट होगा, उसमें देखो मेरे पास यहाँ बुक रखी है, उसमें देखता हूँ। फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी बेटा, कैपिटल इंट्रोड्यूस करी हमने 1.5 लाख रुपए। तो बेटा ये फॉर्मेट है जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, उस फॉर्म आपको ऐसे ही करना है। बुक में आपको एग्जाम में कॉपी में ऐसे ही करना है आपको बेटा, आपकी बुक में भी जिससे आप रेफर करोगे उसमें आपको ऐसे ही मिलेगा। इधर ट्रांजैक्शंस होंगे, असेट्स होंगे, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जो हमारा फॉर्मूला था, देखा था ना बैलेंस शीट का टोटल करके वो मैच हो रहा था। तो बेटा ऐसे करना है, ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, क्या थी, कंट्रीब्यूशन लेके आया बेटा 1.5 लाख रुपए का कैपिटल का। तो कैसे लाया होगा, कैश लाया है अपना, तो कैश क्या है, एसेट, तो हम यहाँ पे कैश का एक हेड खोल देंगे, ठीक है। और वहां कैपिटल का तो है, कितना कैश आया, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। इक्वल्स टू लायबिलिटी में कुछ आया तो 0 प्लस 1.5 लाख, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, बस वो फॉर्मूला याद रख बेटा। फॉर्मूला मैं कहूंगा फॉर्मूला मत याद रखना, आप बैलेंस शीट को दिमाग में लाओ और उसके हिसाब से करो, उसके हिसाब से करोगे तो ज्यादा अच्छा है। और अगर बेटा किसी को फॉर्मूला ही लर्न करना तो फॉर्मूला लर्न कर सकता है, बट आई एम नॉट एडवाइज यू कि आप फॉर्मूला लर्न करो, आप समझ के चलो बेटा। सेकेंड पॉइंट है बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। बेटा 25,000 के गुड्स क्रेडिट में परचेज करें, क्या होगा बेटा, 25,000 के गुड क्रेडिट में परचेज करें। सोचो बेटा, दिमाग लगाओ। ट्रांजेक्शन नंबर 2, आपको यहाँ ट्रांजेक्शन लिखनी है बेटा, मैं तो बस नहीं, मैं सिर्फ ट्रांजेक्शन नंबर लिख के चल रहा हूँ, आपको यहाँ पे लिखना है, आपको यहाँ लिखना है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम महेश। बेटा 25,000 के गुड्स खरीदे, सोचो क्या हो सकता है। एक तो सर यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक बेटा एसेट है ना, तो एसेट के अंदर एक स्टॉक का हेड खुल जाएगा, कितने का आ गया, ट्रांजेक्शन नंबर 2 के सामने लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं हुआ, कैश में तो लिया ही नहीं तो कैश यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। स्टॉक कितने का आया बेटा, 25,000 रुपए का। अब देखो, अब हमने किसी से उधार पे सामान खरीद लिया, हमें उसको पैसे देने हैं, तो वो हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया ना, क्रेडिटर बन गया ना। अगर कैश में पे करते हो बेटा यहां से लेस कर देता, यहां प्लस करता, यहां कोई इफेक्ट ही नहीं आता, बात खत्म हो जाती। इसको बैलेंस रखना है बेटा, ये वो झूला होता है ना, सीसॉ, इधर होता है इधर होता है, अगर उसको बैलेंस रखते हैं कि ना तो इधर चला जाए ना इधर चला जाए, इसको बस बैलेंस ही करना है, हमेशा इसको बैलेंस लेके चलना है। बैलेंस इधर कुछ करोगे तो उधर करना है, अदरवाइज इसको बैलेंस लेके चलना है, इफेक्ट इसका नेट आना चाहिए, तो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो बेटा अगर कैश में परचेज करा होता तो यहाँ पे लेस 25,000 कर देते हैं, हमें 25,000 का स्टॉक ऐड होता है 0 बट अभी तो क्रेडिटर आया है कोई, हमने उधार पे सामान खरीदा है, तो क्रेडिटर आ जाएगा, तो हम जैसे यहाँ पे स्टॉक ऐड करा, हम यहाँ पे क्रेडिटर ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, कितने का क्रेडिटर आ गया, 25,000 रुपए का, यहाँ 0 बेटा। अब इसका टोटल कर देंगे, फिर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। ये 1.5 लाख प्लस 0, 1.5 लाख, यहां आ गया 25,000, यहां आ गया 25,000, यहां आ गया 1.5 लाख। ठीक है बेटा, मैच कर रहा है टोटल, इसका टोटल 1,75,000, इसका टोटल 1,75,000। ठीक है बेटा, प्लस आ गया तो प्लस ले लो बीच में, ओके। अगली ट्रांजेक्शन है बेटा, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग टू मोहन फॉर कैश 14,000 रुपए का। बेटा मोहन को सामान बेच दिया है 14,000 रुपए का, समझ आया, 10,000 का सामान 14 में चिपका दिया, तो बेटा सामान कितने का गया, स्टॉक में से कितना लेस हुए, 10,000 का। कैश में बेचा ना, मैंने क्या पढ़ा अभी, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, पूरा कैश में है बेटा, सारा कैश आ गया हमारे पास। तो बेटा गुड्स तो गए, स्टॉक्स में से गया 10,000 रुपए और कैश आ गया 14,000 रुपए, तो इसका इफेक्ट कहां जाएगा बेटा, 14,000 प्लस में 10 माइनस में, ट्रांजेक्शन नंबर 3 कर रहे हैं, प्लस 14,000 माइनस 10,000, नेट इफेक्ट कितना आया, 4,000 का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो बेटा क्या इफेक्ट आया, 4,000 का। 4,000 कहां जाएंगे, कहां जाएंगे, क्या कोई लायबिलिटी बनी है मेरी, नहीं बनी ना। क्या कोई एसेट बना है मेरा, एसेट जो बना था हमने बना दिया, जो लेस हुआ था हमने लेस कर दिया। कोई लायबिलिटी बनी है, नहीं, फिर क्या बचा, कैपिटल।
तो इसको कहाँ लिखेंगे, कैपिटल में। वो उसकी पूंजी में ऐड हो गया बेटा, उसके कैपिटल में ऐड हो गया वो पैसा, बैलेंस हो गया। टोटल करते हैं, ये टोटल मैच होना चाहिए, काम चलता रहेगा आपका। 1,50,000 और 14,000 हो गए, 1,69,000 हो गए ना, नहीं 64,000 हो गए। और यहाँ पे आ गया 25 में से 10 गए 15,000, ठीक है बेटा। और इधर 25 के 25 आ गए, और इधर 1,54,000 हो गए। इसको टोटल करके देखो, टोटल मैच होता है नहीं होता, वैसे तो होना चाहिए, फिर भी आप सेफर साइड करके देखो। प्लस 15,000, इधर से 1,54 माइनस 25, मैच है बेटा, मैच करना है हमें हर बार में बेटा, मैच करके चलना है तो काम हो जाएगा। अब ट्रांजेक्शन नंबर 4, क्या थी ट्रांजेक्शन नंबर 4 बेटा, एडिशनल कैपिटल आया है, एडिशनल कैपिटल लाया है 20,000 रुपए का। तो बेटा जो पहले एडजस्टमेंट करी थी सेम एडजस्टमेंट हो जाएगी, तो 20,000 रुपए कैश में ऐड कर देंगे, स्टॉक 0, लायबिलिटी 0, प्लस 20,000 रुपए टोटल कर देंगे फिर से। सो इजी बेटा, बहुत आसान है अकाउंट्स बेटा, सच में बहुत आसान है। ये हो गए 1,84,000 प्लस ये 15,000 ही आ जाएगा ऐसे के ऐसे ही, ठीक है। ये 25,000 आ गया, प्लस ये 174 हो गया, ये मैच कर जाएगा आपका, ठीक है। फिर बेटा ट्रांजेक्शन नंबर 5, फिर क्या बोलते हैं बेटा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। वो घड़ी आ गई बेटा, वो घड़ी आ गई। मैंने क्या बताया था कि अगर कोई इनकम एडवांस में मिल जाए, कोई इनकम एडवांस में मिल जाए तो क्या बन जाती है, वो लायबिलिटी बन जाती है बेटा। अब कमीशन आया है एडवांस में, तो बेटा कैश आ गया एक, तो भाई कमीशन आया तो पैसे आए हैं ना, कितना है बेटा, अमाउंट क्या था, कमीशन 2,000 रुपए। एक तो बेटा कैश आ गया 2,000 रुपए का, और एक कमीशन का एक और हेड खोल देंगे अब हम, है ना, इधर खोल देते हैं कमीशन का, ठीक है। कितना आ गया 2,000 बेटा, लायबिलिटी के अंदर हेड बनाया है मैंने, कैपिटल नहीं है बेटा, ये लायबिलिटी है, यहां से यहां तक ये सारी लायबिलिटी आ गया, कैपिटल है। यहाँ पे अगर मुझे हेड खोले तो मैं कैपिटल उसकी लायबिलिटी के हेड खोलता हूँ, ये मैंने कमीशन का हेड खोल दिया, तो कमीशन आ गया यहाँ पे 2,000 रुपए का, ठीक है। या इसको ना इधर लिखो, इसके सामने लिखो, ट्रांजेक्शन के सामने, यहाँ 0 है, इसके सामने लिखो ताकि आपका बिल्कुल मैच चलता रहे। टोटल कर दो बस, हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको टोटल करना है बेटा। ये हो गया 1,86,000, ये हो गया प्लस 15,000, ये 2,000 नया हेड आ गया, ये प्लस 25,000 चल रहा है हमारा ऊपर से, प्लस 1,74,000 ऊपर के ऐसे ही नीचे कॉपी कर दिया। क्लियर बेटा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है बेटा। यही क्वेश्चन अगर आपको समझ आ जाए तो बस आगे तो बेटा प्रैक्टिस करनी है आपने, आप कोई सी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर बुक कौन सी रेफर करनी है बेटा, बुक एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो, मैं टीएस ग्रेवाल रेफर कर रहा हूँ, आप भी रेफर कर सकते हो। अच्छी बुक है बेटा, बहुत सारी इलस्ट्रेशन होती है तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर 18,000 आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। बेटा गुड्स सेल करे हैं, 15,000 के गुड्स बचे हुए हैं ना, पर बेच कितने में दिए, 18,000 में, 5,000 कैश आया, बाकी क्या हो गया, बाकी हमारा हमने उधार पे बेच दिया। जब हम उधार पे सामान खरीद के भी लाए थे ना, क्रेडिटर आया था, क्रेडिटर को पैसे दे दिए हमने, क्रेडिटर को भी। एक ट्रांजेक्शन थी ना, मुझे याद आ रही है, मैंने छोड़ तो नहीं दी, पेड टू महेश, अच्छा नहीं बेटा, इससे पहले वो ट्रांजेक्शन है, वही ट्रांजेक्शन है, मैंने एक ट्रांजेक्शन स्किप कर दी, मुझे याद आ गई थी बेटा। ट्रांजेक्शन आई है पेड टू क्रेडिटर महेश 22,500 इन फुल सेटलमेंट, वो वाली अभी जो सेल करने वाली थी इसके बाद ट्रांजेक्शन, मैंने नीचे वाली देखी गलती से। तो बेटा 22,000 में उसको नक्की कर दिया, उसको कहा 25,000 तुझे देने हैं, ये 22 पकड़ और अपने घर जा। सीधा साधा आदमी था बेटा, मेरे जैसा मान गया बात को। तो बेटा कैश में से लेस कर देंगे, 22,500 दिए उसको, कैश में से लेस कर देंगे 22,500, और क्रेडिटर कितने का था, 25,000 का, क्रेडिटर पूरा 25,000 का लेस हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट कहां जाएगा बेटा,
क्या कोई एसेट बना? नो। लायबिलिटी तो खत्म हो गई, इसका नेट इफेक्ट कहां चला जाएगा बेटा? इसका नेट इफेक्ट चला जाएगा कैपिटल में। 25,000 से कम हो गया, माइनस माइनस बेटा यहां आ जाएंगे प्लस। 2,500 का फायदा हो गया ना बेटा। भाई किसी को 25,000 रुपए देने थे और 22,500 देके 25,000 की डील खत्म कर दी, तो बेटा 2,500 का फायदा, जो फायदा है, जो प्रॉफिट है, उसकी पूंजी में ऐड हो गया। टोटल कर देंगे बेटा। वन 186 में से 22,500 गए, मैं कर लेता हूँ, आप अपनी कॉपी में कर लेना, मैं कैलकुलेटर पे कर देता हूँ जल्दी से। 163,500 प्लस 15,000 स्टॉक चल रहा है, 2,000 का कमीशन चल रहा है। अब हमारे पास क्रेडिटर खत्म हो गए क्योंकि पे कर दिए सारे, और ये हो गया 176,500। समझ आ गया बेटा? आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान, आप ध्यान से समझो, बहुत आसान है। फिर बेटा ट्रांजैक्शन नंबर 7, ये आखिरी आई थिंक, मेरे पास जगह भी नहीं बची वैसे। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, हाँ बेटा वो ट्रांजैक्शन आ गई, वो घड़ी आ गई बेटा जिसका हमें इंतजार था। बेटा 15,000 के गुड्स ही बचे हुए हैं हमारे पास, है ना। स्टॉक 25 का लिया था, 10 का बेच दिया, पहले कैश में बेच दिया था, 14,000 में चिपकाया था 10,000 वाला। अब जो 15,000 का बचा हुआ है बेटा, उसको हमने 18,000 में चिपका दिया। 15,000 के गुड्स को हमने 18,000 में चिपका दिया। सर आप ये रेड मार्कर क्यों यूज कर रहे हो? आप तो पहले ब्लैक कर रहे थे। वो बेटा एक्चुअली खत्म हो गया मार्कर, और मैं आपके लिए क्लास ना रात को 2 बजे, अभी रात के 2 बजे हुए हैं, मेरा तो अभी रात को क्लास, लॉकडाउन में कहीं जा नहीं सकते, मार्कर ला नहीं सकता ब्लैक वाला, तो इसलिए रेड से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, आपके मन में डाउट आ गया होगा, मुझे पता है। तो बेटा 15,000 का स्टॉक 18,000 में चिपका दिया, जिसमें से 5,000 तो कैश आया और बाकी उधार पे। तो जो उधार पे आया उसमें क्या हुआ बेटा? अभी हमें किसी से पैसे लेने नहीं थे, हमने किसी को सामान बेच दिया, सेल कर दी, सेल करी उधार पे। अब हमें उससे पैसे लेने, वो क्या बन गया? हमारा एसेट बन गया ना। अभी उससे पैसे लेने हैं, और उस एसेट का नाम क्या है बेटा? डेटर। किसी से पैसे लेने तो बेटा डेटर। एक एक करके चलते हैं बेटा। कैश कितना आया? कैश तो सिर्फ हमारे पास 5,000 रुपए आया। ठीक है, हमारे पास गुड्स कितने चले गए? 15,000 के सारे गुड्स चले गए। बेटा आप गुड्स में तो कॉस्ट लेस करोगे ना बेटा, जितने के गुड्स आपके पास कॉस्ट में है बेटा, कॉस्ट और सेल अलग होती है, याद रखना हमेशा। कॉस्ट में बेटा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देखो, जो कॉस्टिंग होती है ना बेटा, जो कॉस्ट प्राइस होती है, इसमें जब आप प्रॉफिट ऐड करते हो ना, तो सेल निकलती है, हमेशा ध्यान रखना। तो बेटा इतने की कॉस्टिंग पे इतना हमने चिपका, ये इसको बोलते हैं चिपकाया। जो जितने प्रॉफिट पे फंस जाए उतने प्रॉफिट पे चिपका दो। तो बेटा इतने में हमने सेल प्राइस बना दिया। तो बेटा गुड्स तो हमारे पास 15,000 के, तो हमने उसको 18 के चिपका दिए। तो बेटा स्टॉक से तो 15 ही लेस करेंगे ना, हमने तो 15 के लिए थे। उसमें से 5,000 रुपए कैश में आ गए, 15 के गुड्स चले गए। कितने में बेटा? एक नया, आज वो घड़ी फिर आ गई जब एक नया एसेट ऐड करेंगे हम। एसेट का नाम बेटा डेटर। एसेट का नाम है डेटर। भाई गर्मी एसी चलाओ, भाई गर्मी लगेगी आपको भी। तो डेटर आ गया बेटा। डेटर आने के बाद डेटर कितने का डेटर बना? 18,000 में से 5,000 रुपए तो हमारे पास आ गए, तो कितने नहीं आए? 13,000 रुपए। 13,000 रुपए से हमारे डेटर बन गया। तो मैं यहां पे ऐड कर देता हूं 13,000 रुपए इस डेटर के नीचे। समझ आया बेटा? अब इधर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा? क्रेडिटर हिलेगा जी? नहीं हिलेगा। कमीशन हिलेगा? नहीं हिलेगा। अब इसका नेट इफेक्ट बेटा कहां चला जाएगा? प्रॉफिट वाला जो भी होगा बेटा कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा। +15 बेटा -15 + 13, मैथ्स कैलकुलेशन जल्दी करके बताओ कितना आएगा बेटा? 15 नॉर्मली इसको ऐड को ऐड कर लो। 13 और 5 18 -15 बेटा 3,000 आ गए कैपिटल में। जो इसका जो प्रॉफिट आया ना बेटा, अब मैं बताता हूँ। 15 का माल 18 में बेचा, 3,000 प्रॉफिट चला गया। अब बेटा इसका टोटल कर लो, टोटल आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, खत्म बेटा क्वेश्चन। कैसी थी बेटा क्लास? अच्छी थी? समझ आया? बहुत सिंपल एग्जांपल लिया मैंने, बहुत स्लो कराया बेटा क्वेश्चन। ये 2 मिनट का भी नहीं था, मैंने आपके साथ 20 मिनट लगाए हैं। आप आराम से क्वेश्चन समझो।
एक बार इसी क्वेश्चन को फिर से अपने आप करो बिना देखे बेटा, अगर हो जाता है तो बेटा आप आगे के क्वेश्चन कर लोगे, होगा आपने बुक्स खरीद ली होंगी, नहीं खरीदी तो बेटा खरीद लो, क्योंकि आने वाले उसमें टाइम में भी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, तो मैं फिर बेटा ऐसे दूंगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आपको बुक की जरूरत पड़ेगी। टीएस गिरेवाल ले सकते हो बेटा, अच्छी बुक है नो डाउट। और बेटा अगर क्लास आपको अच्छी लगे बेटा अपने दोस्तों को भी दिखाना, ताकि बेटा सबका बेनिफिट हो सके। कोई डाउट हो तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और ये मेरा मोबाइल नंबर है बेटा, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ये फ्री है, ठीक है बेटा। वैसे पहले क्लास में दिया होगा, मैं फिर दे देता हूँ। तो बेटा थैंक यू सो मच, आपका बहुत कीमती बहुत प्रीशियस टाइम मुझे देने के लिए बेटा। गुड नाइट बेटा, मेरे हिसाब से गुड नाइट, आप जब लेक्चर देखे उसके हिसाब से आपको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। ओके बेटा बाय।